नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नया वर्ष 2022 बस अब दस्तक देने को ही है। दिसंबर का महीना चल रहा है और अगला महीना जनवरी जो है वो हम सब नए वर्ष के रूप में मनाते हैं और हम सभी के मन में एक उत्सुकता होती है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा होगा। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूं कि अगर हम हिंदू संवत की बात करते हैं तो अभी हमारे लिए नया वर्ष जो है वो जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं 13 अप्रैल से, तब ही नया हिंदू वर्ष प्रारंभ होता है। तो अभी अप्रैल तक पुराना वर्ष ही चल रहा है, लेकिन क्योंकि हम सभी जनवरी से इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नया साल मनाते हैं और ये उत्सुकता रहती है जानने की कि भाई साल शुरू हुआ है तो कैसा फल हमारे लिए या किस तरह के ग्रह गोचर हमारे लिए दिखाई पड़ रहे हैं। तो चलिए, आज अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी भारत के लिए 2022 या विश्व में ग्रहों की क्या स्थितियां होंगी, क्या कर सकते हैं ग्रह और भारत के लिए कैसा रहने वाला है 2022 का वर्ष। और अब बात होगी, और उस वीडियो का लिंक मैं आपके इस वीडियो में जरूर शेयर करूंगी जिससे कि आप सभी लोग जान जाएं कि हमारे देश में क्या होने वाला है और आप अपने बारे में भी अवश्य जानें। तो सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। एक बात मैं आप लोगों से कहूंगी कि मैं अपने वीडियोस में बहुत क्लियरली मेंशन करती हूं कि आपको किस हिसाब से देखना है। जब मैं लग्न पर आधारित प्रेडिक्शंस करती हूं तो बहुत स्पष्ट कहती हूं कि लग्न के हिसाब से देखें। जब राशि पर करती हूं तो भी मैं बहुत ही स्पष्ट कहती हूं कि राशि से देखें, लेकिन फिर भी आप लोग पूछते हैं कि इसको लग्न से देखें या राशि से देखें। आज मैं बहुत स्पष्टता से कह रही हूं कि ये वाला जो वीडियो है वो आप अपनी राशि से, चंद्र राशि से देखेंगे, नंबर 1। और अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो फिर वो नाम के अक्षर के स्लाइड्स जो हैं वो हर राशि के साथ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आगे आगे आएंगे और आप अपने नाम के अक्षर से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात होगी मेष राशि वाले लोगों के लिए, एरीज मून साइन। एरीज मून साइन की अगर बात करते हैं तो 1 जनवरी को जो ग्रहों के गोचर हैं वो इस तरह से हैं कि आपके जो राशि के स्वामी मंगल हैं वो 8वें घर से गोचर करेंगे, साथ में उनके केतु और चंद्रमा भी होगा। तो ईयर का जो स्टार्टिंग है एकदम से, ये और बात है कि 16 जनवरी के बाद जो है मंगल बदल जाएंगे और आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, मतलब धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन फिर भी जो शुरुआत हो रही है वो लग्न यानी राशि के मालिक मंगल के अष्टम स्थान में होने से हो रही है, साथ में केतु और चंद्रमा भी उनके साथ हैं। तो आप में से बहुत लोगों को हेरिडिटी का, मतलब आनुवंशिक संपत्ति का फायदा हो सकता है। बहुत लोगों को मतलब अचानक से कुछ फायदे हो सकते हैं, किसी का रुका हुआ पैसा आ सकता है, खास करके बीमा वगैरह से आपको पैसे की प्राप्ति हो सकती है। मतलब ये कि एक इस तरह की शुरुआत हो सकती है जो बड़ी अनएक्सपेक्टेड है। आपको अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा ख्याल करना होगा, क्योंकि लग्नेश का ये और बात है कि मंगल अष्टमेश भी है, लेकिन फिर भी लग्न के मालिक का केतु के साथ और नीच के चंद्रमा के साथ अष्टम में होना आपकी सेहत को थोड़ी सी ऊपर नीचे कर सकती है। आपका आरंभ जो है साल का वो कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके का हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि आपके पैसे की स्थिति की, तो वो भी वही बात है कि आपके धन के स्थान में राहु है और जो मतलब सेकंड हाउस के आपके मालिक बनते हैं शुक्र, वो इस वक्त जो है वो आपके 9th यानी कि भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। तो फाइनेंस की स्थिति आपकी अच्छी है। मैंने कहा ना, अनप्रिडिक्टेबल रूप से अनएक्सपेक्टेड गेन्स आप लोगों को
हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी सेहत के लिए ख्याल करेंगे। अगर आपका व्यवसाय, काम किसी भी इंटेलेक्चुअल चीजों से जुड़ा हुआ, अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, नीति बनाने वाले हैं, योजनाकार हैं, तो फिर आपके करियर के लिए भी ये जो साल है वो अच्छा साबित होगा। और शुरुआत तो कम से कम इसकी, मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर है वो आप देखेंगे कि अच्छा हो रहा है। अगर आप में से कुछ लोग बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे तो आपके लिए ये समय भी अच्छा होगा। यानी कि करियर के लिए जो फर्स्ट क्वार्टर है, मार्च अप्रैल तक का जो समय है, उसमें मैं कहूंगी कि आपके लिए अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। और आज आप जो काम करेंगे या जो अपनी कहते हैं ना जमीन तैयार करेंगे, अप्रैल के बाद आपको उसके फल मिलेंगे। वर्क से रिलेटेड अगर बहुत समय से जॉब नहीं मिल रहा था तो आप देखेंगे कि आपको जॉब मिलने की, नए जॉब मिलने की संभावना जनवरी 15-16 के बाद से बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके लग्न के मालिक तब भाग्य से रिलेट कर जाएंगे और आपको बेहतर रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। फरवरी में आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो मंगल जो है वो आपके 10वें घर से उच्च के होकर गोचर करेंगे, तो वो समय भी मैंने कहा ना कि फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नौकरी के हिसाब से, धन के हिसाब से बृहस्पति जो है वो भी भाग्य के मालिक लाभ में है, तो कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी है। सेहत का आपको ख्याल करना होगा। आपको कोई भी काम इंपल्सिव होकर नहीं करना होगा, उसमें आप अवश्य नुकसान उठा जाएंगे, क्योंकि ये निश्चित बात है कि अगर आप इंपल्सिव होकर कोई काम करेंगे तो आपके हित में साबित नहीं होगा। आपकी माता के स्वास्थ्य को भी कष्ट हो सकता है, या फिर आपके अपनी माता से संबंध अच्छे नहीं रह सकते हैं। आप में से बहुत लोग अपने घर का परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये जो साल है, ये इसकी शुरुआत इस तरह से होगी, और उसके बाद जब दो बड़े परिवर्तन होंगे, बड़े ग्रहों के गोचर, यानी कि राहु केतु की एक्सिस जब आपकी मतलब राशि और 7वें घर पर हो जाएगी, ये एक बड़ा परिवर्तन होगा। उस वक्त आपके लिए मैं एक सलाह देना चाहूंगी, क्योंकि राहु जो है वो मतलब एक, आप कहते हैं ना, एक वायु है, एक धुआं है, एक आमूल चूल परिवर्तन करने वाला, एम्प्लीफाई करने वाला ग्रह है। तो आपकी राशि से जब राहु गोचर करेगा तो आप में से बहुत लोग केवल और केवल अपने बारे में सोचेंगे। आप सोचेंगे कि मैं तो एक सोलो ट्रैवलर बन के आया हूं और मुझे पूरे मतलब विश्व में बस अपने से मतलब है। और ऐसा करने से आपके जो पारिवारिक संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, वो थोड़े से खराब हो सकते हैं। यानी पति पत्नी के रिश्ते थोड़े से खराब हो सकते हैं। पर अगर आप अविवाहित हैं तो बृहस्पति का गोचर आपके 7वें भाव पर है, मतलब 7वें भाव को देखेगा, तो बहुत लोगों के विवाह भी हो सकते हैं। लेकिन अगर विवाहित हैं तो फिर आपके आपस के संबंध थोड़े से टकरावपूर्ण होने लगेंगे। आप लोग सेल्फ में बहुत ज्यादा, क्योंकि राहु का राशि पर आना एक बड़े परिवर्तन की, राहु और केतु के एक्सेस में हमेशा कहती हूं एक पावरफुल एक्सेस होती है। तो एरीज के लिए, मेष राशि के लिए बड़े आंतरिक परिवर्तन भी ये राहु ला सकता है। और आप देखेंगे कि आप अपने अंदर एक अजब गजब ऊर्जा महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि राहु की ऊर्जा को संभाल पाना मुश्किल होता है, तो बहुत फूक फूक कर आपको कदम रखने हैं। अपना इंट्रोस्पेक्शन जिसको आप कहते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने और फिर आगे बढ़ें। आपके लिए उपाय क्या होगा? बाकी बृहस्पति और शनि के गोचर आपके लिए अच्छे होने वाले हैं, तो वर्ष जो है वो आपके लिए इसी तरह से प्रोग्रेस करेगा। वर्ष के अंत में जो है वो फिर मैं कहूंगी कि आपको या तो फाइनेंशियल थोड़ा सा उतार चढ़ाव, या फिर रिश्तों में,
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी हेल्थ पर आपको फिर से एक बार मैं कहूंगी कि ध्यान देना चाहिए। उपाय के तौर पर अगर बात करूं तो आपको हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ रहेगी। चाहे तो हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे तो अपनी पॉकेट में एक छोटा सा लाल कपड़ा रख लें, कुछ भी कर सकते हैं, या भगवान हनुमान को चोला चढ़ा दें, जो भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात होगी वृषभ राशि। अगर हम वही बात है कि 1 जनवरी के ग्रहों का जो गोचर है वो आपकी राशि के हिसाब से देखते हैं, तो आपकी राशि के जो स्वामी हैं शुक्र, वो 8वें घर से गोचर करें, यानी कि मेष और वृषभ दोनों के लिए ही राशि लॉर्ड्स जो हैं वो 8वें घर से गोचर कर रहे हैं। तो सेहत का कहीं ना कहीं आपको भी वृषभ राशि वाले बहुत ध्यान रखना होगा। आपको अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लाना होगा और अपने रहने की जो मतलब दिनचर्या है उसमें भी बदलाव की जरूरत होंगे, नहीं तो आपका जो प्रारंभ है वही हेल्थ हिकअप्स के साथ होगा। और आप इस दौरान ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका भी सेम बात है, आपके लिए भी यही हो रहा है कि आपका भी चौथे घर का जो मालिक है वो आकर 8वें घर में बैठ रहा है, तो आपके लिए भी इसी तरह की बात रहेगी कि आपको अपने आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऐसा करना पड़ सकता है कि आप एक घर लेने के लिए अपनी दूसरी प्रॉपर्टी को बेचते हैं। इस तरह के कुछ काम बहुत लोग आप करेंगे, एक एसेट जाएगा, दूसरा एसेट आएगा, इस तरह की चीजें देखने को इस वर्ष अवश्य मिलेंगी। मार्च अप्रैल के बाद जब राहु 12वें घर में चला जाएगा और केतु मतलब राशि से 6ठे घर में आ जाएगा, तो आप मान के चलिए कि आपको रोग ऋण रिपु से सावधान रहना होगा। लोन्स न लें, दुश्मन न बनाएं, अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें, क्योंकि ये साल मैं आपके करियर के लिए बहुत अच्छा देख रही हूं। अप्रैल के बाद तो बहुत ही अच्छा होगा जब दशमेश शनि स्वयं दशम स्थान से गोचर करेंगे। प्रगति है, समृद्धि है, उन्नति है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सेहत में जो है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आपको जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें मानसिक थोड़ी सी अशांति भी रह सकती है। अगर आप में से कुछ लोग मतलब संतान पक्ष की तरफ से बात करूं तो कुछ लोग जो संतान पाना चाहते हैं, इस वर्ष आपको संतान प्राप्ति के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। साल के जाते जाते नवंबर दिसंबर में आपको संतान की प्राप्ति, संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर, ये वृषभ वालों को अवश्य मिल सकती है। आप लोग बाहर भी अगर अपने काम व्यवसाय के सिलसिले में बाहर जाना चाहते थे, आप में से बहुत लोगों की विदेश यात्रा के अच्छे योग बनेंगे। आपको अपने स्पाउस को एक स्पेस देना चाहिए, आपको अपने स्पाउस को एक दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए, तभी आपका ये जो रिश्ता है ये अच्छा चलेगा। अन्यथा आपके पर्सनल लाइफ में दिक्कत हो सकती है। और ये भी सच्चाई है कि अगर कहीं भी किसी भी तरह से कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप में से कुछ लोगों का अगर है या करने की इच्छा है आपकी, तो उसके संकेत अच्छे नहीं हैं। आपका पारिवारिक जीवन काफी चैलेंज हो जाएगा, तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए। आप लोगों में से अगर कोई भी व्यक्ति टीचर है, अध्यापक है, स्पिरिचुअल गुरु है, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड है, क्रिएटिव फील्ड भी मैं कहूंगी, क्योंकि जैसे जैसे साल बढ़ेगा शुक्र की स्थिति भी बदलती जाएगी और शुक्र आगे आगे अच्छे होते जाएंगे, तो मैं कहूंगी कि आप क्रिएटिव फील्ड वाले लोग, आपके लिए भी जैसे जैसे ग्रेजुअली फरवरी मार्च के बाद से आप देखेंगे कि आपके भी करियर में जो है वो प्रगति हो रही है। तो क्रिएटिव फील्ड वाले लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। व्यवसाय अगर है तो पार्टनरशिप वगैरह बहुत सोच समझ कर करें। ये साल जो है वो थोड़ा सा आपको कहीं से धोखा मिल जाए, आपके पार्टनर्स कहें कुछ कर कुछ दें, इस तरह की बात हो सकती है। तो ओवरऑल आपके लिए वृषभ राशि क्या हुआ कि आपका करियर अच्छा है,
आपकी, हाँ, आप में से भी अगर कुछ लोग बाहर पढ़ने जाना चाहते थे, हायर स्टडीज, ग्रेजुएशन वगैरह नहीं, अगर आप कुछ हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते थे तो आपके लिए अच्छी संभावना है, व्यापार के लिए बाहर जा सकते हैं। और बाद में जब राहु का परिवर्तन होगा, वो एक्सिस जब बदलेगी, तब आपको अपनी सेहत का भरपूर ख्याल करना होगा। आपके लिए उपाय सबसे अच्छा होगा श्री सूक्त का पाठ करना। अगर आप इस वर्ष श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो आपको व्यवसाय और पैसे से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं दिखाई देगी और आप लोगों को इस वर्ष संतान का सुख भी मिलने वाला है। अगर आप शादी के योग्य हैं तो बहुत ज्यादा प्रतिशत तो नहीं, लेकिन हाँ, जिनकी दशा वगैरह बहुत अच्छी चल रही है उनका विवाह भी साल के जाते जाते संपन्न हो सकता है। श्री सूक्त का पाठ करें और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो फिर मां लक्ष्मी के पैरों पर गुलाब का इत्र अवश्य शुक्रवार को लगाएं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात होगी मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि के लिए अगर बात करूं तो आपके लिए सबसे पहली बात होगी कि अष्टमेश के साथ लग्न का मालिक 8वें घर में है, साथ ही वो चौथे घर का भी मालिक है। तो अष्टमेश के साथ लग्न के मालिक का होना सबसे पहली बात है कि क्राइसिस ऑफ हेल्थ। आप लोगों को बोन्स, हड्डियां या फिर लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी में कुछ परेशानी से शुरुआत हो सकती है, यानी सेहत के कुछ ऐसी चीजें जो कि या तो फिर कोई क्रॉनिक डिजीज थी, अगर आपको पुरानी बीमारी थी वो फ्लेयर कर जाए। खास करके ये स्टमक रिलेटेड इश्यूज, हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज, इन सब से आपको अपना ध्यान रखना है। आप ये जो बात है ना कि थोड़ा सा आपके लिए शुरुआत जो है वो इसी तरह की हो रही कि रोग या थोड़ी सी हिंड्रेंसेस, इससे शुरुआत होगी। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, मार्च अप्रैल के बाद से जब शनि गोचर कर जाएंगे कुंभ राशि में, तब आपके लिए भाग्य के रास्ते मिथुन राशि वालों खुल जाएंगे। तब आप देखेंगे कि ओवरऑल आपको बहुत सारे कुछ फायदे जो हैं वो दिखाई पड़ने लगेंगे। भाग्य का मालिक भाग्य से गोचर करेगा, वो भी शनि, बड़े रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन अप्रैल तक थोड़ा सा धीमा है और आपके लिए भी यही सलाह होगी, क्योंकि आपके इस वक्त राशि से छठे स्थान पर केतु, मंगल और चंद्रमा है। जब जब मंगल छठे घर से गोचर करता है तो बड़े कर्जों में फंसा सकता है। तो कर्जा लेने की बिल्कुल भी ना सोचें इस वर्ष आप, क्योंकि अगर कर्जा लेंगे तो आप उस ट्रैप में फंस जाएंगे। जब मार्च के बाद से केतु और राहु की एक्सिस बदलेगी, तब केतु आपकी राशि से 5वें भाव में गोचर करेंगे, तो आपको यह महसूस होगा कि संतान को हैंडल करना आपके लिए सबसे बड़ा टास्क हो रहा है। आपके रोमांस में, आपके मतलब जिसको कहते हैं ना लेजर टाइम में, आमोद प्रमोद में थोड़ी सी दिक्कतें आने लगे, संतान की वजह से आप काफी टेंशन में आ जाएं, या आपको ये लगे कि इस वर्ष आपको संतान से रिलेटेड चीजों को हैंडल करने में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि केतु का ट्रांजिट 5वें घर से होगा। इसलिए केतु जो है वो आपको ये टास्क करवाएंगे। राहु की स्थिति 11वें भाव में होगी। हाँ, ये भी है केतु की, क्योंकि 5वें भाव में होगी तो आप में से बहुत लोग ऑकल्ट वगैरह के ज्ञान में भी घुसने की कोशिश करेंगे, रिसर्च वगैरह में भी जा सकते हैं। और राहु का 11वें भाव में आना आपकी इनकम की तरफ, जिसको आप कहते हैं ना कि बहुत ध्यान चला जाएगा आपका। आपको लगेगा कि अब कुछ भी हो, इस साल मुझको अपनी इनकम के जो रास्ते हैं उनमें कुछ सुधार करना है, बढ़ावा देना है, बढ़ाना है। इस तरह के विचार आपको अप्रैल के बाद से राहु देने लगेगा। आप नेटवर्किंग की तरफ जुड़ जाएंगे, आप बड़े लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे।
तो ये और आपका अगर शुरुआत की बात करूं तो आपकी जो तीसरे घर के मालिक हैं सूर्य, वो आपके 7वें भाव से गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाई पड़ता है कि आपकी अगर कोई फ्रेंडशिप थी, कोई रोमांस था, तो वो शादी में तब्दील हो सकती है। ये भी एक आप लोगों के लिए मिथुन राशि वालों, अगर आपका कोई फ्रेंड था और आप उससे प्रेम करते थे या दोस्ती थी, लेकिन वो आपको लगे कि अब आगे बढ़कर मैं इससे विवाह कर सकता हूं, इस तरह की स्थितियां भी आपके लिए बन सकती हैं। तो आपके लिए अगर पूरे वर्ष की बात करूं तो अप्रैल के बाद से आपके लिए अच्छे संकेत दिखाई देते हैं। अगर संतान की बात करूं तो थोड़ा सा एक स्ट्रगल, एक टास्क, एक टसल दिखाई दे रही है। और आपके वर्क से रिलेटेड अगर बात करूं तो मैं ये कहूंगी कि आपको अप्रैल के बाद से वर्क में भी, काम में भी, व्यवसाय में भी आपको बेहतर स्थितियां दिखाई देंगी। आपको फरवरी मार्च के महीने में कुछ इनहेरिटेंस वगैरह का लाभ भी हो सकता है। आपके लिए उपाय सबसे बड़ा होगा कि आपको विष्णु जी की आराधना करनी है। राशि के जो मालिक हैं बुध, उनके लिए आप तुलसी को जल दें, विष्णु जी की आराधना करें, सत्यनारायण की कथा अपने घर में पूर्णिमासी को कराएं। कुछ भी करें, इस वर्ष आपको अवश्य करना चाहिए। अब बात होगी कर्क राशि। कर्क राशि की अगर बात करती हूं तो आपके जो राशि के स्वामी हैं यानी कि चंद्रमा, वो इस वक्त आपके 5वें घर से 1 जनवरी को ग्रहों की जो स्थिति होगी उसमें वो 5th लॉर्ड मंगल के साथ, केतु के साथ 5वें घर से गोचर कर रहे होंगे नीच अवस्था में। लेकिन मंगल के साथ हैं तो वो नीच भंग की स्थिति प्राप्त कर रहे हैं, तो वो ठीक है, उस तरह की स्थितियां बन रही हैं। केतु के साथ है तो आप में से बहुत लोगों को संतान प्राप्ति की अगर इच्छा है तो आप में से बहुत लोगों की वो इच्छा पूरी हो सकती है। आपके अपने पिता से थोड़े से मतभेद होंगे या फिर पिता की सेहत थोड़ी सी अच्छी ना रहे, पिता से थोड़ा सा वाद विवाद हो, इसकी स्थिति आपकी बन सकती है। अगर आप इम्पल्सिव होकर अपना कोई जॉब चेंज करना चाहेंगे तो उसमें नुकसान हो सकता है। बहुत ही सोच समझ कर जॉब चेंज करें, क्योंकि आप केवल और केवल मूड स्विंग्स के आधार पर अगर जॉब बदलने के लिए ट्राई करेंगे, बदल तो जाएगा लेकिन बाद में आपको काफी रिमोर्स होगा, रिपेंटेंस होगी, मतलब पश्चाताप होगा। तो मैं कहूंगी कि आपको साल के शुरुआत में जो खास करके जो ये फर्स्ट क्वार्टर रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, तब तक आपको थोड़ा सा समझदारी से चलना होगा। आप में से बहुत लोगों को फरवरी में जहां आप काम कर रहे हैं वहीं पर आपके कुछ जिसको आप कहते हैं ना प्रमोशन वगैरह के चांसेस बन सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए बात कर रही हूं तो फरवरी मार्च का महीना आपको प्रमोशन वगैरह अगर चल रहा था काम तो आपका प्रमोशन हो सकता है। देखिए 2022 में बड़े परिवर्तन ग्रहों के हो रहे हैं, शनि राशि बदल रहे हैं और सबसे बड़ी बात जिसको मैं कहती हूं कि राहु और केतु अपनी एक्सेस बदल रहे हैं, ये एक पावरफुल चेंज होता है क्योंकि राहु हमारी डिजायर और केतु हमारा कार्मिक एग्जॉशन है। तो जब ये 1.5 साल में बदलता है तो हमारी लाइफ का एक पैटर्न जो है वो बदलता है। अब अगर कर्क की बात करूं तो ये एक्सेस जो है आपकी राशि से 10वें और 4थे घर में हो जाएगी। क्या इस वर्ष क्या नतीजा निकलता है कि आपको अपनी वर्क और फैमिली या पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस बिठाने की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी। अगर आप ये बैलेंस नहीं बिठा पाए तो आपकी लाइफ की पूरी एक्सेस ही हिल जाएगी। समझ रहे हैं ना आप बात? क्योंकि ये एक्सेस जहां पर आ जाती है वहीं पर आपको टास्क मिल जाता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि मिथुन राशि वालों को मैंने कहा था कि बच्चों से रिलेटेड एक टास्क मिल जाएगा। आपके लिए कहूंगी फैमिली और वर्क लाइफ के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ये इस वर्ष एक टास्क होगा।
अगर इसको आप ठीक से नहीं करेंगे तो ना करियर में संतोष होगा, ना घर पर संतोष होगा। ये एक आपके लिए बड़ा इंडिकेशन है। दूसरी बात ये कि आप में से अगर कुछ लोग विदेश से रिलेटेड पार्टनरशिप्स वगैरह की डील कुछ क्रैक करना चाह रहे थे, कुछ पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे, तो हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को फर्स्ट क्वार्टर में ही इसमें सफलता मिल जाए। ठीक है, तो आपके लिए उस तरह से, क्योंकि सप्तमेश खुद सप्तम में है, द्वादशेश के साथ हो जाएंगे बुध के साथ, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में ही कोई बाहर से व्यापार वगैरह से रिलेटेड काम करना चाहते थे तो उसका अच्छा होगा। आपके लिए दूसरे घर के मालिक सूर्य बनते हैं, इस वक्त छठे घर से गोचर करेंगे शुरुआत में जनवरी में, तो आपका अर्थ त्रिकोण भी जागृत हो जाता है। तो मैं कहूंगी कि आपके लिए धन की स्थितियां भी अच्छी दिखाई दे रही हैं इस वर्ष। कर्क राशि के लिए अच्छा है, आप में से बहुत लोगों को पॉलिटिकल फेवर्स भी मिल सकते हैं। आपके लिए अगर उपाय की बात करूं तो मैं कहूंगी कि आपको सबसे एक अच्छा उपाय होगा कि आप अपने किसी भी, मतलब अगर आप पानी पीते हैं तो आप एक चांदी के गिलास में पानी पिएं, या फिर आप जिसमें पानी पीते हैं उसमें आप एक चांदी का सिक्का डाल लें, फिर पानी पिएं, तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। बाकी उपाय के तौर पर आपको माँ गौरी यानी पार्वती जी की आराधना करनी चाहिए। माँ पार्वती पर आप सोमवार को जाएं, उनकी पूजा करें, आराधना करें, आपके लिए अच्छा होगा। अब बात होगी सिंह राशि। सिंह राशि हमारी 5वीं राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। तो सूर्य ग्रहों के राजा हैं और अगर 1 जनवरी को इनका गोचर मैं देखती हूं तो सूर्य का गोचर हो रहा है धनु राशि में, जो कि सिंह राशि के लिए 5वां घर बनता है, यानी लग्न का मालिक 5वें घर में गोचर कर रहा है। किसके साथ? 10वें घर के मालिक शुक्र के साथ। तो क्या हुआ कि आपको लगेगा कि ऑल ऑफ अ सडन आपके करियर में एक उछाल, एक मनचाहा उछाल आपको शुरुआत में देखने को मिल सकता है। आप में से बहुत लोग कुछ अपने पैशन को फॉलो करेंगे अब, जैसे कि आप अभी तक एक बहुत टीडियस जॉब कर रहे थे या कुछ, तो आप में से बहुत लोग, और आपका पैशन था फ्रीलांसर बनना, एक एग्जाम्पल है, तो आप में से बहुत लोग अपने जॉब से रिलेटेड इस साल पैशन को फॉलो करने के लिए सोचेंगे। तो इस साल की शुरुआत ही इस मानसिकता से होगी कि मैं जॉब बदल लेता हूं, या जो काम अभी तक कर रहा था वो मैं चेंज कर लेता हूं। और आपके लिए सिंह राशि वालों, आपके लिए इस वक्त आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है, खास करके फर्स्ट क्वार्टर में, आप अपने पारिवारिक संबंधों पर अपना ध्यान दें। यानी कि अपने पति या पत्नी के साथ आपके जो संबंध हैं उनमें आपका एक जिसको कहते हैं ना कि सिद्धांतों की एक लड़ाई, एक विजडम से रिलेटेड, मतलब आप प्रैक्टिकल हैं, दूसरा आदमी इमोशनल है, यानी जो वैल्यूज की लड़ाई होती है वो हो सकती है। तो आपको अपने स्पाउस के साथ, जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा खुलकर बात करें, कम्युनिकेशन करें, नहीं तो आपकी वर्क फ्रंट अच्छा है लेकिन पर्सनल फ्रंट आपका इस वक्त थोड़ा सा दूरी दिखाई दे रही है, और सिद्धांतों की लड़ाई बड़ा रूप ना ले ले, इसका ध्यान रखें। आपकी राशि से चौथे भाव में मंगल, केतु और चंद्रमा है। बहुत लोगों को मैं पहले भी बृहस्पति के ट्रांजिट के समय भी कह चुकी हूं कि आप लोग गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, कुछ एसेट्स में इजाफा हो सकता है, कुछ लोग बाहर घूमने जा सकते हैं, विदेश यात्रा इस वर्ष कर सकते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं चौथा घर जो है वो एक्टिव है, उसके साथ 12वें घर का मालिक भी है, तो घर बदल सकता है, नया वाहन आ सकता है, एसेट्स में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपके और आपकी मां के संबंध जो हैं वो थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। आपको इस वक्त यानी कि अप्रैल तक माता की तरफ से बड़ा कष्ट मिल सकता है।
कष्ट दो तरह के हो सकते हैं, या तो माता को कष्ट है जिस वजह से आप परेशान हैं, या फिर ये कि माता की वजह से आप किसी मेंटल प्रेशर में आते हैं, उनकी देखभाल को लेकर या कोई भी चैलेंज। तो माँ से रिलेटेड आपके कुछ संबंधों में अवश्य एक आप उठापटक देखेंगे और आपको लगेगा कि आप बहुत हेल्पलेस हैं, इस सिचुएशन को आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आपके अपने बड़े भाई बहनों से जो रिश्ते हैं वो भी थोड़े से खराब हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि रिश्तों की एक्सेस पर ध्यान देना है, ठीक है। और मार्च के अप्रैल के बाद 12-13 अप्रैल को राहु केतु बदल रहे हैं, तो तब आपकी जो एक्सेस होगी वो होगी तीसरी, और राहु होंगे राशि से 9वें भाव पर। तो आपकी अपनी हायर लर्निंग की जो डिजायर है वो बहुत एम्पलीफाई हो जाएगी। राहु डिजायर है ना, तो 9th हाउस इज हायर लर्निंग। आपकी हायर लर्निंग की डिजायर इतनी ऊपर हो जाएगी कि आपको अपने आसपास के लोग बहुत छोटे लगने लगेंगे। अपने दोस्त, अपने जानकार, आपको लगेगा ये कुछ नहीं समझते हैं, ये मेरे साथ मेरे मेंटल लेवल पर जेल नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए एक टास्क होगा अपने आसपास, अपनी कम्युनिटी, अपने फ्रेंड्स को साथ लेकर हायर लर्निंग की यात्रा पर जाना। नहीं तो आपके दोस्त और सब छूट जाएंगे पीछे और आप अकेले आगे बढ़ जाएंगे। तो आपके लिए टास्क होगा अप्रैल के बाद से राहु केतु की एक्सिस पर सबको ध्यान देना है कि हायर लर्निंग अच्छी चीज है, आप आगे बढ़ रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अपने पीछे जो हैं आपके साथी संगी जो हैं उनको इग्नोर ना करें। अपनी वाणी पर ध्यान दें, नहीं तो आपकी वाणी आपकी दुश्मन हो जाएगी, ठीक है। और आपको वाणी पर कंट्रोल करना एक बड़ा टास्क इस वर्ष होने वाला है सिंह राशि। तो आप लोग अवश्य इस बात का ध्यान रखेंगे। छठे घर के मालिक छठे घर से गुजर रहे हैं, साथ में 11वें घर के मालिक जो हैं बुध भी वहीं पर हैं। रोग, सिंह राशि वालों आपके लिए भी मैं कहूंगी रोग की तरफ से थोड़ा सा ध्यान दें। आपकी भी हड्डियां जो हैं, मसल पेन, हड्डियां, इन सब पर आपको बहुत ध्यान देना है। पैरों में दर्द, चोट चपेट, ठीक है, कभी कभी किसी की कोई सर्जरी भी। तो इस तरह की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सिंह राशि वालों आपके लिए भी अभी अप्रैल तक ज्यादा है, उसके बाद थोड़ा सा बेटर होंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि पूरा वर्ष ही आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सेहत बहुत अच्छी मैं नहीं देख रही हूं, कार्य व्यवसाय अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो रिलेशनशिप ठीक रखिए, सेहत का ध्यान रखिए और अपनी हायर लर्निंग, इवॉल्व होने के रास्ते पर आगे बढ़ें, लेकिन अपने साथ वालों को पीछे ना छोड़ें, ना भूलें। अब जो बात होगी कि आपको उपाय क्या करना चाहिए, एक ही उपाय है, सूर्य की आराधना। आपके लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, सूर्य को जल दें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य के मंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए, इस वर्ष भर कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सेहत के लिए मैं कहूंगी कि अगर ज्यादा परेशानी आपको दिखाई पड़ती है तब फिर आप शनि का थोड़ा सा दान कर सकते हैं। अगर सेहत ज्यादा खराब दिखाई पड़े तब फिर आप इस वर्ष कभी कभी शनि का दान कुछ कर सकते हैं, गरीबों की मदद कीजिए और अपने कार्य में ईमानदार रहिए, आपके सब काम बनते चले जाएंगे। अब बात होगी कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए अगर ग्रह गोचर देखती हूं नए वर्ष पर 1 तारीख को, तो मैं ये पाती हूं कि आपके लिए आपका जो राशि का स्वामी बुध है वो 5वें घर में शनि के साथ गोचर कर रहा है, ठीक है। पंचमेश है शनि और वहां पर ही राशि का मालिक बुध भी गोचर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इस वक्त जो क्रिएटिविटी है वो काफी बढ़ सकती है, ठीक है। अगर आप किसी मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं या फिर आप किसी लीगल फील्ड से जुड़े हैं तो आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन आपके लिए भी थोड़ी सी बात यह है कि आपकी रिजिडनेस, आपकी एरोगेंस, आपकी
हाई हेडेडनेस जो है इस वर्ष अच्छा साबित नहीं होगी। खास करके अप्रैल तक अपनी इन चीजों से आपको बचना है। अपनी जिद छोड़िए और अपने रिजिडनेस को, एरोगेंस को इस वर्ष आपको थोड़ा सा छोड़ना होगा, नहीं तो आप देखेंगे कि बहुत मानसिक कष्ट आपको धीरे धीरे दिखाई पड़ेंगे आपकी जिद की वजह से। सो ये आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। अगर काम की बात करूं तो काम के लिए भी मैं ये कहूंगी कि ग्रोथ जो है वो काफी स्लो हो सकती है। आपको लग सकता है कि आपके सीनियर्स, इमीडिएट बॉसेस आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, आपके लिए कुछ हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको बहुत धैर्य के साथ इस परिस्थिति का आपको निपटारा करना होगा। अप्रैल के बाद से शनि का गोचर हो जाएगा, बुध भी आगे बढ़ जाएंगे, तो धीरे धीरे करके आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन आपके लिए भी जनवरी, फरवरी, मार्च, इनमें सेहत के लिए आपको भी अपना ध्यान रखना है, खास करके पेट से रिलेटेड इश्यूज। कन्या राशि, आपके लिए पेट से रिलेटेड इश्यूज जो है वो काफी दिक्कत आपको दे सकते हैं। आप लोगों में से किसी की हाथ की या कंधे की इस तरह की कोई इंजरी भी आपको हो सकती है, तो आपको भी अपने सेहत में ध्यान देना है। आपके लिए आपके तीसरे घर के मालिक मंगल जो हैं वो तीसरे घर से ही गोचर कर रहे हैं नए साल पर, और उसके साथ केतु हैं। आपके छोटे भाई बहनों को चोट चपेट लगने के योग हैं। आपके हाथों में लग सकती है, कंधों में हो सकती है, और आपके छोटे भाई बहनों को, यंगर सिबलिंग्स को चोट लगने के संकेत मैं देख रही हूं। आपके लिए जो राहु और केतु की एक्सिस चेंज होगी वो होगी दूसरे घर और 8वें घर की। आपको भी अपने पैसे का, या तो अगर आपको बहुत मतलब गर्व है, घमंड है, तो वो आपको थोड़ा सा नीचा होगा। आपको लगेगा कि मेरा परिवार, कुटुंब और पैसा, ये दो चीजें हैं जो मैं ट्रैक पर नहीं ला पा रहा हूं। कुटुंब से संबंध और पैसा, या तो कुटुंब वाले आपका पैसा मांग रहे हैं, आप देना नहीं चाहते, या आपने कहीं बहुत कुछ ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया था, वो आपका कुछ गड़बड़ में आ गया। तो आपके लिए सबसे बड़ी सीख होगी कि अप्रैल के बाद से आप अपने पैसे को लेकर बहुत सचेत रहें, इंटेलिजेंट रहें, बुद्धिमान रहें, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। किसी को भी उधार पैसा ना दे ना ले, नहीं तो आप पूरे साल उसी में लगे रहेंगे कि इसको मैं डूबे हुए पैसे को निकालूं कैसे। ठीक है, राहु आपके 8वें राशि से 8वें भाव में गोचर करेंगे अप्रैल के बाद से। 8वें घर का राहु भी यही कहता है कि या तो चोट चपेट दे सकता है, थोड़ा सा देता है राहु, और दूसरा ये कि आप लोगों में से बहुत लोगों की डिजायर या तो ऑकल्ट में जाने की होगी, रिसर्च में जाने की होगी, या फिर आप किसी सीक्रेट मिशन पर चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह की, यानी धन से रिलेटेड और अपनी इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो धन है उसको लेकर भी आप चिंतित अगले वर्ष रह सकते हैं। आप में से भी बहुत से लोग अगर दशा अनुकूल होगी तो या तो विदेश यात्रा पर जाएंगे या घर परिवर्तन आपका अवश्य होगा। अब बात, अच्छा हाँ, आपके लिए उपाय कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि आपके राशि के जो मालिक हैं इस वक्त शनि के साथ है और मंगल भी जो है वो केतु के साथ हैं, तो मैं कहूंगी आपके लिए हनुमान जी की आराधना एक बार फिर से बहुत अच्छी साबित होगी। आप लोग कन्या राशि वाले हनुमान जी का बजरंग बाण पढ़ें तो आपके लिए हर बाधा परेशानी हट जाएगी। अब बात होगी तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा मून साइन। तुला राशि की अगर मैं पत्री देखती हूं नए वर्ष की, तो मैं देखती हूं कि आपकी राशि के स्वामी जो शुक्र हैं वो तीसरे घर में, कहा किसके साथ, 11वें घर के मालिक के साथ गोचर कर रहे हैं। तो बहुत लोग क्या करेंगे, एक नया काम शुरू करेंगे, एक नए इनकम का सोर्स शुरू करेंगे, और वो भी अपनी एक पास्ट मतलब हॉबी के थ्रू, या एक होता है ना कि हम किसी चीज को बहुत
शिद्दत से बहुत समय से कर रहे थे, लेकिन अब मैंने सोचा कि उसको मैं अपना एक इनकम के सोर्स में तब्दील कर दूं, मुझे उससे कुछ पैसा आने लगे। इस तरह की शुरुआत आप में से बहुत लोग इस वर्ष करेंगे। अब जो बात है आपके लिए, अभी फिलहाल अप्रैल तक केतु दूसरे भाव में है और राहु 8वें में है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो गोचर होगा, जो बड़ा चेंज अप्रैल में राहु केतु का होगा, वो आपकी लग्न पर केतु और राहु 7वें घर पर। तो ये मानकर चलिए कि आपको तो अपने अंदर आमूल चूल परिवर्तन करने होंगे। आपका जो सबसे बड़ा टास्क होगा, जिस एक्सिस पर आपको काम करना है, वो स्वयं और स्पाउस पर। मतलब आपको रिश्तों की महत्ता इस साल अवश्य पता चलेगी कि आप बहुत अपना अपना आगे आगे बढ़कर कर रहे थे, लेकिन इस वर्ष आपको अपने पत्नी के साथ, स्पाउस के साथ रिश्ते को संभालना, उसकी क्या महत्ता है, आपको किस तरह से बदलना है, इस पर काम करना है। तो आप लोगों के लिए भी, तुला राशि, आप लोगों के लिए भी राहु केतु की एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है, क्योंकि लग्न पर केतु आ रहे हैं। अपनी सेहत का भी आपको ख्याल करना होगा। आपके लिए आपके चतुर्थेश शनि जो है, राशि से चौथे घर में ही है, मतलब अपने घर से ही गोचर कर रहे हैं। तो आप में से पहले ही बता चुकी हूं, बहुत लोग अपना घर ले सकते हैं, घर बदल सकते हैं, एसेट बन सकते हैं। ये तो पिछले 2 सालों में भी बहुत लोगों के साथ तुला राशि वालों हुआ होगा। सो अभी भी अप्रैल तक ठीक है। उसके बाद आपके 5वें घर के मालिक शनि जो है, वो 5वें घर से ही गोचर करेंगे। तो आप अपना संतान की तरफ से आपको कुछ अच्छी न्यूज मिल सकती है। आपके संतान का विवाह भी हो सकता है, या फिर संतान की पढ़ाई की तरफ से कोई अच्छी न्यूज, नौकरी की तरफ से, संतान कुछ भी, संतान की तरफ से आपको अप्रैल का ये जो शनि का गोचर होगा, ये संतान के लिए अच्छा करेगा। ये और बात है कि आपके कुछ मतभेद अपनी संतान के साथ हो सकते हैं, लेकिन वैसे संतान आपकी अच्छा करेंगी। आपके लिए बृहस्पति जो कि 6ठे घर के मालिक होते हैं, तीसरे घर के मालिक होते हैं, ये फिलहाल 5वें राशि से 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। वही मैंने कहा कि बच्चों से थोड़ी से मतभेद आपके इस वर्ष दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन वैसे जो हैं बच्चे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो तुला राशि वालों के लिए मैं कहूंगी कि एक तो नया काम, नई सोच काम में, अगर जॉब चेंज करना चाहते थे तो बदल सकते हैं, अगर अपना कोई काम करना चाहते थे तो कर सकते हैं। तो जॉब में कुछ चेंज हो सकता है। आपको इस वर्ष खुद को बदलने की जरूरत होगी। आप ये काम अवश्य करें, तभी आपकी राहु केतु की एक्सिस जो है वो आपको बैलेंस लाइफ देगी, ठीक है। आपके लिए उपाय जो होगा वो सबसे बड़ा एक उपाय होगा, मैं कहूंगी कि आपको जितना हो सकता है आप पशुओं की सेवा करें इस वर्ष। डॉग्स के लिए कर सकते हैं, गाय के लिए कर सकते हैं। मतलब आपको इस वर्ष पशुओं की सेवा करनी चाहिए, पशुओं के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात होगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए उनका राशि का स्वामी मंगल राशि पर से ही गुजर रहा है, साथ में केतु है, नीच का चंद्रमा जो कि भाग्य का मालिक है वो भी है। तो आप लोगों के लिए ये जो चीज है ना इस वक्त, क्योंकि राशि का स्वामी राशि पर है, साथ में चंद्रमा नीच का है जो कि नीच भंग गोचर में भी प्राप्त कर रहा है, मैं कहूंगी कि आप लोगों में से बहुत लोगों का जो अंतर मन है उसमें कुछ बदलाव आएगा। अगर आप एरोगेंट थे, हो सकता है एरोगेंट ना रहें। अगर आप बहुत सीधे थे, हो सकता है बहुत तेज हो जाएं। मतलब एक इंटरनल चेंज जो है साल के शुरुआत में मैं आप लोगों के लिए देख रही हूं। उसके बाद धीरे धीरे करके आपका जैसे जैसे राशि का स्वामी मंगल मूव करेगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपको फरवरी के महीने में जब मंगल उच्च चुके होंगे तब आप देखेंगे बहुत लोग कि आपके या तो छोटे भाई बहन बहुत अच्छा कर रहे हैं,
ठीक है। लेकिन क्योंकि शनि भी वहां पर ही है और तीसरे घर में है, तो थोड़ा बहुत आपके छोटे भाई बहनों की सेहत को या तो तकलीफ हो या कुछ, लेकिन वैसे जो है वो आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन अच्छा कर सकते हैं। आपके लाभ के मालिक, आपकी राशि से जो लाभ के स्वामी होते हैं वो बुध है, और बुध जो है वो तीसरे घर में है। एज आई सेड कि आपके छोटे भाई बहन, यंगर सिबलिंग्स जो हैं वो अच्छा धन कमा रहे हैं, अच्छे सेटल हो रहे हैं, इस तरह से आपको देखने को अवश्य मिलेगा। आपको अपनी माता से धन प्राप्त हो सकता है, आपको अपनी माता से सुख सुविधा प्राप्त हो सकती है। और दूसरी बात यह कि मतलब आपकी माता आपके लिए अच्छा कर रही है, लेकिन उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी तकलीफ मैं देख रही हूं। आपकी भी माता के स्वास्थ्य में तकलीफ होगी, जिस वजह से आप थोड़े से मेंटल वरीज के शिकार होंगे। सो माता की सेहत का थोड़ा सा आपके लिए भी दिख रहा है। अगर आप लोगों में से भी अगर कुछ लोग बाहर जाने का ट्राई कर रहे थे, तो मैं कहूंगी कि जब आपके राहु केतु की एक्सिस बदल जाएगी, मतलब अप्रैल के बाद से आप में से बहुत लोग बाहर जाने का सोच सकते हैं या चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। सो वृश्चिक राशि के लिए भी बाहर जाने का मामला खुल सकता है। आपके लिए जो टास्क होगा ये होगा कि या तो बाहर जाएं या अपनी नौकरी, छठे घर में राहु होगा तो अपनी नौकरी और विदेश के बीच में एक रस्साकशी होगी कि बाहर जाएं या अपनी नौकरी देखें। इस तरह की कुछ एक मेंटल फाइट आपकी चलेगी। सो वृश्चिक राशि के लिए माँ के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, बाकी आपके अपने लिए मैं अच्छा देख रही हूँ। छोटे भाई बहनों के लिए भी ठीक है। आपके लिए जो उपाय होगा वो दो उपाय हैं, या तो हनुमान जी की आराधना आप करें या फिर आप भोले बाबा की आराधना करें, ठीक है। क्योंकि आपके चंद्रमा वृश्चिक राशि का मतलब ही है कि चंद्रमा नीच के होते हैं, और इस वक्त चंद्रमा इस नए साल पर भी नीच के हैं, तो माता के लिए कष्ट है। और दूसरा ये कि आप अगर भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपका मन अच्छा रहेगा और आपका तन भी अच्छा रहेगा। अब बात होगी धनु राशि वाले लोग। धनु राशि के लिए ग्रह गोचर कुछ ऐसा बनता है कि आपके लाभ के मालिक शुक्र राशि से गोचर कर रहे हैं शुरुआत में 1 तारीख को, और आपकी जो भाग्य के मालिक हैं वो भी लग्न से गुजर रहे हैं। तो आपके लिए शुरुआत अच्छी हो रही है, मतलब एक कहते हैं ना, एक किक स्टार्ट आपको जो नए वर्ष का है वो अच्छा देखने को मिलेगा। कुछ भाग्य साथ दे रहा है। हो सकता है किसी महिला से कोई लाभ हो जाए, आपकी नेटवर्किंग में कोई महिला थी उससे आपको लाभ हो, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए भाग्य से, ये भी हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो आप विदेश यात्राओं पर जाएंगे, काम से रिलेटेड या फन के लिए भी आपकी यात्राएं होंगी। आप में से बहुत से लोग रिलीजियस यात्राओं पर भी जाएंगे, यानी धार्मिक स्थलों की यात्रा पर भी जाएंगे। आपके 12वें घर के मालिक, राशि से 12वें घर के मालिक मंगल 12वें घर पे ही हैं, केतु के साथ हैं, साथ में चंद्रमा भी है जो कि छठे घर का मालिक है। तो मैंने कहा ना कि आपके अंदर भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ सकती है। और अगर आपके ग्रह गोचर अच्छे नहीं चल रहे हैं तो फिर आप में से बहुत से लोग कुछ गलत काम, जिसको आप कहते हैं मे बी कुछ सीक्रेट काम या कुछ इस तरह के काम या एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ भी, ऐसा भी बहुत से लोग कर सकते हैं। सो ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, आपकी दशा पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन ऐसा एक जनरल इंडिकेशन अवश्य आता है। आपके लिए राहु और केतु की जो एक्सिस बदलेगी वो होगी आपकी 5वें और 11वें घर पर। तो आपको इच्छा होगी कि मैं अपने ज्ञान को बढ़ाऊं, मैं अपनी लर्निंग को बढ़ाऊं, लेकिन आपको जो टास्क होगा वो होगा कि इनकम कैसे मतलब मैनेज होगी। कई लोग सोच सकते हैं कि मैं एक सबैटिकल ले लूं, अपनी कुछ हायर स्टडीज कर लूं, लेकिन फिर दिमाग में आएगा भाई इनकम बंद हो जाएगी तो घर कैसे चलेगा। तो इनकम और लर्निंग के बीच में एक टास्क होगा, इस पर आपको काम करना होगा। नेटवर्किंग और सोल सर्चिंग, मतलब समाज से जुड़ूं या अंदर ही अंदर अपना कुछ सीखूं, ये एक टास्क आपका होगा।
आपके लिए उपाय के तौर पर बात करूंगी कि आपको फिर से एक बार आपके लिए सूर्य की आराधना सर्वश्रेष्ठ होगी। धनु राशि वाले आप इस वर्ष सूर्य की आराधना करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा होगा। अब बात होगी मकर राशि वाले। मकर राशि वालों के लिए अभी जो राशि चक्र बन रहा है या जो प्रेडिक्शन जिस पर मैं दे रही हूं 1 जनवरी के ग्रह गोचर पर, उस हिसाब से राशि के मालिक राशि पर ही हैं, साथ में भाग्य के मालिक भी हैं बुध, तो आपके लिए भी स्टार्ट अच्छा हो रहा है। अब जैसे जैसे मकर राशि वाले लोग शनि की ग्रिप से छूट रहे हैं, मतलब छूटेंगे, वैसे वैसे उनके रास्ते जो हैं वो अप्रैल के बाद से और स्मूथली खुलने लगेंगे। धन की स्थितियां अप्रैल के बाद आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप लोगों को मैं कहूंगी 80-85% लोगों को विदेश से कोई जॉब ऑफर हो सकता है साल की शुरुआत में ही, या जॉब चेंज हो सकता है, कुछ भी, लेकिन जॉब में थोड़ी सी कुछ बदलाव दिखाई, या फिर जॉब में आपके कुछ अस्थिरता आ सकती है कि मतलब आप डिसाइड ना कर पाए कि आप ये जॉब लें या यहीं जहां पर है वहीं कंटिन्यू करें। जॉब को लेकर एक मानसिक थोड़ी सी अस्थिरता आप साल के शुरुआत में जरूर महसूस करेंगे। राशि से 11वें घर के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 7वें घर के मालिक होकर नीच के उनके साथ हैं। आपको व्यापार में अच्छा फायदा हो सकता है। कुछ आपके साथ ऐसे लोग जुड़ सकते हैं जो कि आपको सीक्रेटली बहुत पैसा कमाने के लिए मदद कर दें, तो आपके लिए इस तरह की चीज दिखाई पड़ती है। यानी धन के लिए अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है। अप्रैल के बाद और अच्छे रास्ते खुल जाएंगे। दूसरी बात जो मैं ये कहूंगी कि आपके लिए एक बात है कि आपके करियर, यानी कि जो राहु और केतु के एक्सेस बदलेगी, वो केतु जो है 10वें घर पर होंगे। मकर राशि, आपके लिए एक बड़ी लर्निंग आने वाली है। आपको अपने घर पर जब तक आप प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे तब तक आपके करियर में ग्रोथ नहीं होगी, डिफिकल्टीज आती ही रहेंगी, खास करके अगले वर्ष अप्रैल के बाद से। और आपके करियर की जो एम्बिशंस हैं उनको आपको लगेगा वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं। आपका टास्क है अपने करियर की एम्बिशन और परिवार के बीच में बैलेंस को बनाना। केतु जहां भी होता है वहां आपको थोड़ा सा हेल्पलेस महसूस कराता है, तो आप लोगों के अप्रैल के बाद से आप ये देखेंगे कि आपको लगेगा कि घर और काम के बीच का जो बैलेंस है वो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आप आगे बढ़ना चाहेंगे, घर पीछे खींचेगा। तो इस तरह से एक बैलेंस बनाने की आपको भी बहुत जरूरत पड़ेगी। आपको काम से लेकर कुछ बड़े लेसन्स मिलने वाले हैं, तैयार हो जाइए। अगर आप अभी तक कुछ नहीं सीख पाए थे या कुछ गलत कर रहे थे, अब आपको समझ आएगा आप गलती कहां कर रहे थे। तो ये एक्सेस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके लिए उपाय होगा कि आप शनिवार के दिन अगर पीपल के पेड़ पर आप उसकी जड़ पर दूध चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं तो बहुत अच्छा है। ये नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही शनिवार के दिन अगर आप साउथ डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट कॉर्नर पर अगर आप एक दीपक जलाते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, शनि का दान बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि आप बस एक दीप दान करें, आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स होंगे। अब बात होगी कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए अगर मैं देखती हूं तो आपके जो राशि के स्वामी हैं वो हैं शनि, और वो इस वक्त आपकी राशि से 12वें घर में गोचर करेंगे, 8वें घर के मालिक के साथ और 5वें घर के मालिक के साथ साल के शुरुआत में। तो आपके लिए जो है वो एक तो ये कि आप लोग विदेश की शिक्षा वगैरह के लिए, खास करके स्टूडेंट्स अगर कुछ ट्राई कर रहे थे तो आपको उसमें कुछ एक ओपनिंग मिल सकती है। कोई एग्जाम आप देना चाह रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो आपको उसमें कुछ बाहर जाने का कोई रास्ता आपके लिए शिक्षा से रिलेटेड
खुल सकता है। दूसरा ये कि आपका जो दशमेश है, 10वें घर का मालिक जो है मंगल, वो अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, किसी भी यूनिफॉर्म वाले पोस्ट पर हैं, तो आपके लिए ये समय अच्छा साबित हो सकता है आपके करियर के लिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपको अपने करियर में अपने कॉम्पिटिटर्स का विरोध झेलना पड़ेगा, खास करके साल की शुरुआत में, और इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। आपके अपने पिता के साथ भी संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, या फिर आपको अपने पिता की सेहत या उनका स्वभाव कुछ भी बहुत परेशान कर सकता है। दूसरी या तीसरी जो बड़ी बात होगी वो ये होगी कि धन का मालिक जो बृहस्पति है वो आपकी राशि से कुंभ पर ही है। इस वक्त बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए लाभ के भी मालिक हैं। तो धन की स्थितियां, आप धन कमाने में अपना पूरा ध्यान लगाएंगे, और उसकी स्थितियां एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल तक मैं काफी अच्छी देख रही हूं। और उसके बाद अप्रैल के बाद शनि जो है वो भी आ जाएंगे, राशि का मालिक राशि पर होगा, स्थितियां अच्छी होंगी। आप देखेंगे अप्रैल के बाद चीजें बैलेंस हो रही हैं, आप स्थिर हो रहे हैं, आप अपने बारे में कुछ बेहतर सोच पा रहे हैं। सो ये होगा आपके लिए। राहु केतु की जो एक्सेस होगी वो आपके 9वें घर में केतु होंगे। तो कुंभ राशि वालों, आपका ये जो समय होगा वो आपके अपने पितरों के कुछ कर्मों को पूरा करने के लिए होगा। मतलब ऐसा कि अगर आपके पिताजी कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाए, आप इस साल उस काम को पूरा कर दें। आपके दादाजी कभी कुछ करना चाहते थे, मतलब कोई उनका अधूरा कर्म है, तो उसको पूरा कर दीजिए। आपके पिताजी की सेहत वगैरह के लिए भी कुंभ राशि में कहूंगी कि थोड़ा सा केतु का गोचर 9th हाउस में ट्रबलसम कभी कभी हो जाता है, तो उनकी सेहत के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी राहु का गोचर 3रे घर में होगा, जहां राहु बहुत अच्छे होते हैं, यानी आप काफी एंटरप्राइजिंग होंगे। अप्रैल के बाद से आप देखेंगे आप बहुत एंटरप्राइजिंग हो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बट आपका धर्म, आपकी ड्यूटीज आपको थोड़ा सा पीछे खींचेंगी, तो अपनी ड्यूटीज का निर्वाह करें और आगे बढ़ें। ये आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए होगा। धन की स्थितियां अच्छी हैं, काम भी अच्छा है, पर थोड़ा सा कंपटीशन काम में देख रही हूं, बाकी सब अच्छा है। अब बात होगी मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि की अगर मैं बात करूं तो मीन राशि के स्वामी जो हैं वो अपनी राशि से 12वें में गोचर कर रहे हैं। 11वें घर के मालिक अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, साथ में हैं उनके 7वें घर के मालिक, 4थे घर के मालिक। आप में से बहुत लोगों को आपके स्पाउस की इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, आपके एसेट्स में कुछ लाभ हो सकता है। साल की शुरुआत मतलब कुछ अच्छी हो सकती है। आप में से मीन राशि के बहुत लोग अपने कुछ सपने पूरे कर सकते हैं इस वर्ष, ठीक है, क्योंकि जो गोचर है और विदेश से रिलेटेड खास करके काम मीन राशि वालों के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। 12वें घर का मालिक जो है वो इस वक्त लाभ में है, बाहर से लाभ आपको इस वक्त निश्चित हो सकता है। भाग्य के मालिक भाग्य से गोचर करेंगे शुरुआत में, और उसके बाद जनवरी फरवरी में आप देखेंगे आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो रही है। राहु केतु की एक्सेस आपके धन भाव पर होगी, वाणी के भाव पर होगी। सो केतु 8वें घर में, एक तो सेहत के लिए ध्यान रखिए, आपको दांतों की तकलीफ दे सकते हैं राहु, आपकी सेहत में कुछ दिक्कत हो सकती है, छोटी मोटी सर्जरी, कुछ इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, कुछ चोट वगैरह भी आपको लग सकती है। पर आपके लिए जो केतु का संदेश होगा वो ये होगा कि आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुने और फिर कोई धन से रिलेटेड कोई भी कदम उठाएं, या कुटुंब की किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले अपने अंतर आत्मा की आवाज अवश्य सुन लें। आपको इस वर्ष अपनी इनर वॉइस को सुनने की प्रैक्टिस करनी चाहिए मीन राशि वाले। आप में से बहुत लोग थोड़ा ऑकल्ट वगैरह की तरफ भी बढ़ेंगे। सो अच्छा है, मीन राशि के लिए मैं आगे अच्छा साल देख रही हूं। और आपके लिए उपाय के तौर पर सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि आपको थोड़ा सा
प्राणायाम वगैरह करना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर जो राहु का चेंज होगा अप्रैल के बाद से, उसमें मैं देख रही हूँ कि आपके परिवार के बीच में दिक्कत या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। थोड़ा सा प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, आपकी समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होंगी। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, आपके लिए ये साल शुभ होगा। आप सभी को नया वर्ष, आने वाला नया साल शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।